श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के आज के तीसरे दिवस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए शांति पाठ से आरंभ करें। 3 बार ओम। ना मोबाइल साइलेंट पे रखिए। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरि ओम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम 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 सीता राम। बोलो राम 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 सीता राम। बोलो राम 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 सीता राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम। बोलो राम 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 राजा राम। बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सियावर रामचंद्र की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ध्यान श्लोक में पढ़ते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कल हमने 19वां श्लोक देखा था। 20वां नहीं देखा ना, 20वां भी देखा था शायद, या नहीं 19वां देखा। तो 19वां श्लोक एक बार सब लोग साथ में पढ़ते हैं। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः। तो आज हम लोग इस विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में 20वां श्लोक देखते हैं। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। अग्राह्य शाश्वत कृष्णः लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्। अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्। तो इसमें अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णः लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतः त्रिककुब्धाम पवित्रम और मंगलम परम। तो इस प्रकार 9 नाम यहाँ पे दिए हैं और इसका हम अर्थ देखते हैं। अग्राह्यः, तो ग्राह्य का मतलब क्या है? ग्रहण करना, पकड़ना। तो अग्राह्य का मतलब जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, ग्राह्य नहीं किया जा सकता। ग्रहण करना यानी क्या? हम लोग जो ग्रहण कोई चीज़ करते हैं वह इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, या फिर कहो कि मन से, बुद्धि से ग्रहण करते हैं। जैसे हाथ से कोई चीज़ पकड़ लेते हैं तो उसको हमने हाथ में ग्रहण किया। हाँ, विवाह संस्कार का एक नाम है पाणी ग्रहण। पाणी यानी हाथ, ग्रहण यानी पकड़ना। तो जो कन्यादान होता है तो पति जो है उस पत्नी का, आने वाली पत्नी जो है उनका हाथ अपने हाथ में लेता है, पाणी ग्रहण। तो देन लाइफ लॉन्ग ही हैज़ टू होल्ड इट, सपोज टू होल्ड इट, ऐसा कहें। तो जैसे ये कर्मेंद्रिय है हाथ, तो उससे हम कोई चीज़ ग्रहण करते हैं या छोड़ते भी हैं, या आँखों से रूप को ग्रहण करते हैं, या फिर नाक से गंध को ग्रहण करते हैं, कान से शब्द को ग्रहण करते हैं, हाँ, त्वचा से स्पर्श का ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हर एक इंद्रिय का अपना अपना विषय है जिसको हम ग्रहण करते हैं। मन से भावनाओं को ग्रहण करते हैं। जैसे प्रेम एक भावना है, क्षमा एक भावना है, दया एक भावना है, तो वो भी हमारे हृदय में होती है, आती है, जाती है। बुद्धि से विचारों को या समझ को, किसी ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं। कोई कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आता है, ठीक है, कोई तत्व को ग्रहण करते हैं हम बुद्धि से। तो ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, अपनी मन और बुद्धि से हम अलग अलग विषयों को, भावनाओं को, विचारों को ग्रहण करते रहते हैं। यहाँ पे कहा कि भगवान का एक नाम है अग्राह्यः, यानी जिसका हम ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब किससे ग्रहण नहीं कर सकते? तो इंद्रियों से, मन बुद्धि से जिसको ग्रहण नहीं कर सकते, हाँ, जो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं हो सकता, उसको अग्राह्य ऐसा कहा है। तो कल भी हमने कहा था ना, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो उसको पकड़ने के लिए वाणी जाती है हमारी, हाँ, लेकिन मन के साथ वो वाणी वापस आ जाती है, ऐसा कहा है। अप्राप्य मनसा सह, उसको प्राप्त करने के लिए जाती है लेकिन लौट आती है। मन भी उसको ग्रहण नहीं कर सकता, और
अपनी वाणी, वाणी से तात्पर्य क्या है? सभी कर्मेंद्रियां। अच्छा, फिर कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, वो अलग विषय है, वो यहाँ इस ज्ञान का विषय नहीं है। हमें वैश्य वृणुते तेन लभ्य है, ऐसा कहा है शास्त्रों में। भगवान जिसका वर्ण करते हैं उसी को भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान चूजेस ओनली वन, ओनली ही whom भगवान chooses to reveal himself, he only sees him. That way you can understand. तो भगवान कोई वस्तु नहीं है, कोई भावना नहीं है, या कोई विचार नहीं है। OET जिसको गुरुदेव कहते थे ना, ऑब्जेक्ट, इमोशन या थॉट नहीं है जिसको हम वो ग्रहण कर सके। लेकिन वो क्या है? सभी ऑब्जेक्ट्स को, अच्छा, दृश्यों को, भावनाओं को और विचारों को भी जो प्रकाशित करे वो तत्व यानी भगवान विष्णु है। और इसीलिए केनोपनिषद में भी क्या कहा? वो आँख की भी आँख है, कान का भी कान है, मन का भी मन है, ऐसा जो कहा था। मतलब क्या है कि उनके प्रकाश से ही ये सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य करते हैं, ग्रहण करने का आदि। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं किसका? टॉर्च का। अगर टॉर्च का जो बल्ब है वो सोचे कि मैं उन सेल्स को, बैटरी को जाके देखूंगा कि मुझे कौन लाइट दे रहा है, हाँ, तो इज़ इट पॉसिबल? बल्ब को डिस्कनेक्ट करेंगे आगे से और पीछे लाएंगे तो लाइट बंद हो जाएगी उसकी, बिकॉज इट कैनॉट नो इट्स सोर्स। दैट इज़ द एग्जाम्पल जनरली गिवन। वैसे ही हमारी इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, उनको प्रकाशित जो तत्व करता है उसको वो वापस नहीं देख सकती। तो उनको सरेंडर करना पड़ता है। जैसे बहुत ध्यान करने के बाद, बहुत चिंतन करने के बाद, बहुत मन शुद्ध करने के बाद, सभी प्रयत्नों को छोड़ने के बाद एक दिन ही विल रिवील हिमसेल्फ, यू बिकम दैट एंड देन यू एक्सपीरियंस इट। उससे अलग हो के आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनको कहा है अग्राह्य, अग्राह्य। और क्या कहा आगे? शाश्वतः। तो शाश्वत का मतलब क्या है? जो तीनों कालों में रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, इसको शाश्वत कहते हैं। अच्छा नाम है किसी को, अगर बच्चे को, लड़के को देना है ना, तो शाश्वत इज़ अ गुड नेम। तो शश्वत भवति इति शाश्वतः, ऐसा कहा है। हाँ, जो सारे कालों में एक रूप रहता है वही शाश्वत है। एक रूप यानी जिसमें कोई किसी प्रकार का विकार, मॉडिफिकेशन, परिवर्तन नहीं होता, वो शाश्वत है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियों की क्षमता, ये काल के अनुसार बदलते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। हाँ, या शरीर में भी षड विकार आते हैं, है ना? अस्ति जायते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम। और मन क्या है? संकल्प विकल्प आते रहते हैं उसमें, वो भी बदलते रहता है। अब बुद्धि के निर्णय भी बदलते रहते हैं। हमारी मेमोरी भी कम ज़्यादा होती रहती है। बुढ़ापे में याद कम रहता है हमको, कितले सांगलेलं कळलं हमको, यादून न विसरता। तो
लेकिन हमारा आत्म तत्व है वो कभी बदलता नहीं है, उसमें घटना बढ़ना वगैरह प्रकार की क्रिया नहीं, वो शाश्वत है। दैट विच नेवर चेंजेस इज व्हाट शाश्वत, एंड दैट इज विष्णु। वह जो शाश्वत है उसे तीनों कालावधियों में अपरिवर्तनशील निर्विकार होना चाहिए। संक्षेप में वह काल अपरिच्छिन्न है। काल अपरिच्छिन्न म्हणजे किती आहे? काल उसको कंडीशन नहीं कर सकता। अच्छा, बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, काल उसको ग्रहण नहीं कर सकता दैट वे। अच्छा, कालों के भी परे है। परम चैतन्य स्वयं ही समय का प्रकाशक है और प्रकाशक प्रकाश्य से कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता। हाँ, समय को समझने की क्षमता भी जो देता है वो है क्या? भगवान। नहीं, समय को भी जो प्रकाशित करे वो भगवान है। तो पहले भगवान आया, भगवान थे ऐसा कहेंगे, बाद में काल आरंभ हुआ। तो इसीलिए ही इज़ द क्रिएटर ऑफ टाइम ऑल्सो, दैट्स वाई काल उसको नहीं पकड़ सकता। हाँ, काल को वो चेंज कर सकता है, लेकिन वो काल उसको नहीं चेंज कर सकता। गुड। सो अपरिवर्तनशील निर्विकार सत विष्णु ही है, ऐसा यहाँ पे इसका अर्थ है। भगवान विष्णु शंकराचार्य जी ने क्या कहा है? कहते हैं, हाँ, कर्मेन्द्रियैः न गृह्यते इति अग्राह्यः यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये उन्होंने दिया है। शाश्वत सर्वेषु कालेषु भवति इति शाश्वतः शाश्वतं शिवमच्युतं नारायण उपनिषद इति श्रुते है। जो शाश्वत अर्थात सब काल में हो उसे शाश्वत कहते हैं, और श्रुति कहती है शाश्वत शिव और अच्युत है। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। तो श्रुति में भी, वेदों में भी कहा है कि शिव और अच्युत ही शाश्वत है। ओके, अभी कृष्ण, नेक्स्ट नेम, वेरी पॉपुलर नेम भगवान विष्णु का क्या है? कृष्ण। कृष्ण नाम का अर्थ क्या है बताओ? चलो, कर्षणात् कृष्ण है, पॉपुलर है अर्थ इसका। कर्षणात् का मतलब क्या है? जो आपको अपनी ओर खींचता है उसको कहते हैं कर्षण करना। आकर्षण ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है। दैट विच पुल्स यू टुवर्ड्स यू इज कृष्ण। इसीलिए कृष्ण बहुत सारे लोगों के प्रिय इष्ट देवता होते हैं, और इष्ट देवता नहीं भी हो तो भी भगवान कृष्ण का जो रूप है, अलग अलग रूप है, बचपन से लेके योगेश्वर कृष्ण तक जो भी उनके रूप है, वो सबको अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का एक अर्थ है सावला, हाँ, काला जो है। तो उनका कॉम्प्लेक्शन, जब उन्होंने सगुण साकार रूप लिया तो काले थे, सांवले थे। तो इनका कॉम्प्लेक्शन क्या है? मेघवर्णम बोलते हैं ना, तो या घनश्याम ऐसा कहते हैं। जो पानी से भरे हुए जो बादल होते हैं उसका जो रंग है वो भगवान की कांति का रंग होता है। स्किन का ह्यू जो है वो ऐसा है, इसलिए कृष्ण ऐसा कहते हैं उनको। और कृष्ण और ण, ये दो शब्द इकट्ठा आते हैं तो कृष्ण शब्द बनता है। कृष्ण का मतलब है सत्ता और ण का मतलब है आनंद स्वरूप। तो कृष्ण शब्द का अर्थ हो गया फिर वो सत्ता जो आनंद स्वरूप है, हाँ, या आनंद स्वरूप हो, वो कृष्ण है। तो कृष्ण की सत्ता कैसी है? आनंद, दैट विच इज ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ब्लिस इज कृष्ण। सत्स्वरूप ही है और आनंद स्वरूप ही है। तो बीच में क्या बच गया? चित्त बच गया। तो ये सच्चित आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे हम भागवत में श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक हम बोलते हैं। तो कृष्ण यानी आनंद, कृष्ण यानी सत्ता, ण यानी आनंद। अच्छा, तो आनंद स्वरूप सत्ता ही कृष्ण है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इसीलिए नंद के घर आनंद हुए, आनंद ही वहाँ पे प्रकट हो गया है उनके घर में। तो कृष्ण साक्षात आनंद स्वरूप है और सत्स्वरूप है, सदानंद स्वरूप है, ऐसा कहेंगे। हमेशा आनंद है, आनंद स्वभाव में भी आनंद है उनके और स्वरूप में भी आनंद है, दोनों प्रकार से। तो या एक और भी अर्थ है, या ये अभी हमने बोल दिया, लेकिन ये जो भगवान खुद कहते हैं, बोले शांति पर्व में, ये क्या कहते हैं? कृष्णो वर्णश्च मे यस्मात् तस्मात् कृष्णो हम अर्जुन। तो अर्जुन को कहते हैं कृष्ण की, मैं कृष्ण क्यों हूँ? क्योंकि वो कहते हैं मेरा वर्ण कृष्ण है, सांवला है, इसीलिए मैं कृष्ण कहलाता हूँ। दैट इज़ व्हाट भगवान हिमसेल्फ हैज़ टोल्ड। मेघवर्ण हूँ इसलिए मैं कृष्ण हूँ, ऐसा वो खुद कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी अलग अलग इसके कनेक्शंस दे रहे हैं। और एक अर्थ जो मेरे लिए भी नया था, शायद आपके लिए भी नया हो कृष्ण के बारे में, वो कहते हैं जब धरती अपनी कठोर सतह के आवरण से ढक जाएगी, मैं अपने को लोहे का हल बना लूँगा और धरती को जोतूँगा। उपरोक्त अर्थ के अतिरिक्त, अच्छा मतलब क्या है कि कृशामि मेदिनीं पार्थ भूत्वा कृष्णार्यस यशो महान। तो भगवान कहते हैं कि इस पृथ्वी को मैं काले रंग के हल से जोतूँगा जब वो कठोर हो जाएगी। यानी जब तो किसान भी क्या करते हैं कि बरसात के पहले पूरी पृथ्वी को, यानी खेत को जोतते हैं ना। किती म्हणतात त्याला मराठीत? नांगरणे म्हणतात, नांगर। हां, तर त्या नांगर खंयचे खंय काळ्या रंगाचे नांगर घेऊन खंय त्याने ती पृथ्वी जोतली, म्हणून तो कसं झालं खंय काळा झाला खंय। और पृथ्वी को जोतने के लिए दिन में करना पड़ता है, सूर्य प्रकाश में, है ना। तो सूर्य प्रकाश में आप खड़े रहेंगे दिन भर, तो क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्शन? काळे जातले काय ना तुम्ही, नहीं? तो इसलिए बेचारा काला हो गया। अच्छा, तो इस प्रकार से काला होना अच्छा है, ऐसे जिससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकले, इसलिए आप काले बन गए, तो इट इज़ गुड ना। किसान भी काला होता है, क्यों? वो धूप में खड़ा रह के फिर वो पृथ्वी को जोतता है, जो भी अलग अलग जो काम होते हैं किसानों के अच्छा, खेत की कटाई करना आदि, बीज बोना, सब क्रम में होते रहते हैं। तो उसे अपने रूप का या सौंदर्य का सब मोह वगैरह आकर्षण छोड़ना पड़ता है, क्यों? ताकि बाकी लोगों को अनाज मिले। हाँ, वो मेहनत करता है, कष्ट करता है, धूप में खड़ा होता है, खुद काला बनता है ताकि सफ़ेद चावल हमको मिले खाने को। तो वैसे भगवान ने भी बोले काले रंग का हल चलाया, इसीलिए वो काले बन गए। दिस वॉज अ न्यू काइंड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। तो किसानों के लिए आनंद देने वाला। कृष्ण का अर्थ है वह ईश्वर
जो उसका ध्यान करने वाले के हृदय से सारे पाप हर लेता है। कृष्ण का एक अर्थ हमने कहा आकर्षयति इति कृष्ण। तो टीकाकारों ने इस महत्व की व्याख्या अधिक आकर्षक संदर्भ में की है। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि कृष्ण का अर्थ है वह ईश्वर जो उसका ध्यान करने वाले के हृदय से सारे पाप हर लेता है। तो कृष्ण का एक अर्थ क्या है? जो उसके ध्यान करने वाले के हृदय से सब पापों को हर लेता है, खींच लेता है। अच्छा, इसीलिए सत में वह क्षमता है कि वह अहंकार और सारी कामनाओं को साधक से हर ले। इस भाव से देखा जाए तो कृष्ण केवल कृषि और खेतों का देवता नहीं है। ईश्वर हल चलाकर हमारी कठोर मूर्खताओं को दूर करता है और हृदय क्षेत्र को तैयार करता है। पाप के जहरीले पौधों को जंगली पौधों की तरह उखाड़कर बाहर फेंकता है और वहाँ पर सत स्वरूप शुद्ध आनंद को जोतता है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो जैसे किसान भी क्या करता है, जो जंगली पौधे वहाँ पे उगते हैं उनके खेतों में, उसको उखाड़ के फेंकते रहते हैं। तो वैसे हमारे हृदय में भी ये काम क्रोध आदि जो वीड्स जिसको बोलते हैं ना, अनवांटेड प्लांट्स जो उगते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, तो उसका जब हम ध्यान करेंगे, भगवान का सत स्वरूप आनंद स्वरूप सत्ता का ध्यान करेंगे, तो भगवान भी हमारे हृदय से ये सब विकार दूर फेंकते हैं। अच्छा, जहरीले जंगली पौधों की तरह उखाड़कर बाहर फेंकता है, ऐसा एक इसका अर्थ यहाँ पे लिया है। ओके। कालियानागर कशी तोंडांचून ताचे विश्य वेग करता तशीच ती आमगे जिबे कालियानागर कंपेर केले आणि ते आमगे देवाल नाव तरी नात उरल्यार आमगे जिबे ते आमगे अशें पॉयझन वेरी गुड। पहिले घालले पळय फोन तो कालिया के ऊपर नर्तन करके कालिया का विष भगवान ने नष्ट कर दिया। वैसे हमारी जीभ रूपी इस कालिया के ऊपर अगर हम भगवान के नाम को नचाएंगे, नाम लेंगे, तो हमारे जीभ के जो भी अवगुण है उसको भी भगवान दूर करेंगे। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए बताओ? कृष्ण का नाम लेना चाहिए। चलो हमारे कृष्ण का नाम लेते हैं, एक भजन गाएंगे। कृष्ण का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा, कान्हा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा, ब्रह्मा भी बोले कृष्णा, शिव जी भी बोले कृष्णा, ब्रह्मा भी बोले कृष्णा, विष्णु भी बोले कृष्णा, ब्रह्मा शिव जी के डमरू से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, शिव जी के डमरू कृष्णा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा, गंगा भी बोले कृष्णा, जमुना भी बोले कृष्णा, सागर की लहर से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, सागर की कृष्णा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा का नाम कान्हा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कृष्ण के बहुत सारे अर्थ यहाँ पे बताए हैं। ओके,
किसी एक अर्थ के ऊपर आप चिंतन करिए तो आपको पवित्र बना देगा। ओके, आगे कहते हैं लोहिताक्षः। लोहित म्हणजे कहते हैं रेड, अच्छा, अक्ष दल, आँखें, तो लाल नेत्रों वाला। तो कोई आदमी बड़ा खुश हो गया, बोले मेरी आंखें भी हमेशा लाल ही रहती है। बोले क्यों? बॉटल आए ना वहाँ, बोले जो पीते हैं बहुत सारे उनकी आंखें हमेशा लाल रहती है, देखो हैं, तर तता पैते। बोले उनकी उस तरह से पी के नहीं बनी हुई है। या फिर जिनको बहुत क्रोध आता है, नहीं, क्रोध का आवेश आ जाता है, तो उनकी आंखें देखनी चाहिए, लाल आंखें हो जाती है, तो एक क्रोध का भी प्रतीक है। तो भगवान भी कभी अभक्तों के ऊपर क्रोध करते हैं, है कि नहीं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृत करने वाले जो लोग हैं उनका विनाश करने के लिए भगवान को भी भौहें चढ़ानी पड़ती है, आंखें बड़ी करनी पड़ती है, लाल करनी पड़ती है। आता यार लोक मस्ती करता नहीं, जायते करता आपल्या मध मारता लो, तो कभी कभी भगवान भी अपनी आंखें लाल करते हैं। अच्छा, तो जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे, दैट वे, फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट, यानी हम अपने कर्मों का फल हमको देते रहते हैं। तो गड़बड़ कर्म किए तो गड़बड़ फल आएगा, तो वही भगवान की आंखें लाल करना है। दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड। तो प्रायः हमें पुराणों में विवरण मिलता है जहाँ ईश्वर की व्याख्या रक्त रंजित नेत्रों वालों के रूप में की गई है। सामान्य रूप से लाल आंखें क्रोध की द्योतक है और ईश्वर द्वारा अवतार अधर्म का विनाश करने के हेतु किया जाता है, और उसका क्रोध उन दुष्प्रवृत्ति भौतिकवादियों के प्रति होता है जो जीवन के उच्चतम मूल्यों की अवज्ञा करके जीवन जीते हैं। तो क्रोध से भगवान अपनी आंखें लाल करते हैं। जो भौतिकवादी लोग हैं ना, भोग प्रधान लोग हैं और जो नियमों का पालन नहीं करते, डिसोबीडियंट लोग हैं, तो उनको शासन करने के लिए, दैट इज व्हाट यहाँ इट इज सेड। और क्या कहा है भगवान शंकराचार्य ने? लोहिते अक्षिणी यस्येति लोहिताक्षः असा वृषभो लोहिताक्षः इति श्रुतेः। जिनके लोहित लाल नेत्र होवे, भगवान लोहिताक्ष, ऐसा यहाँ पे कहा है। चलो, दैट इज इनफ फॉर यू। प्रतर्दन, प्रतर्दन म्हणजे किती है? तो कहते हैं सृष्टि के प्रलय के समय सबका जो तर्दन यानी नाश करता है वो प्रतर्दन है। चित्र नाम नहीं, प्रतर्दन। तो प्रलय काल में इस पूरी सृष्टि को क्या करते हैं भगवान? डिसोल्यूशन करते हैं ना, उसका प्रलय करते हैं, विनाश करते हैं, अच्छी तरह से दर्तन करते हैं। दर्तन यानी नाश करना, प्रतर्दन। प्रलय काल में प्राणियों की प्रतर्दना अर्थात हिंसा करते हैं, इसलिए भगवान प्रतर्दन है। अच्छा, या इसको हम ये से भी ले सकते हैं कि अगर भगवान के स्वरूप के ऊपर हम ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, तो हमारे अंदर जो अज्ञान है और अज्ञान से उत्पन्न जितनी भी गलत धारणाएं हैं उनका भगवान क्या करते हैं? प्रतर्दन करते हैं, नाश करते हैं। सॉरी, साधक के हृदय में भी क्या प्रलय लाते हैं, यानी अज्ञान का नाश करते हैं और वहाँ पे सत की सत्ता को वापस लाते हैं। आध्यात्मिक प्रलय म्हणून म्हणतात। आध्यात्मिक चार प्रलय असतात, नित्य, आत्यंतिक आणि आध्यात्मिक। हाँ, तो अज्ञान नाश करने में ज्ञान जो हाँ, आध्यात्मिक प्रलय, वेरी गुड।
तो अज्ञान की निवृत्ति करते हैं ज्ञान से, तो इसीलिए प्रतर्दन है। यहाँ पे कहते हैं वास्तव में भगवान कभी भी किसी चीज़ का नाश नहीं करते बोले। हाँ, उत्पत्ति होने से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था ना, भगवान सिर्फ अकेले थे। फिर उनके मन में आ गया कि हम बहुत बन जाए, मैं अकेला हूँ, लेट मी बिकम मैनी, तो ही बिकेम मैनी, नानाविध सृष्टि बन गई। और उन्हीं को जब लगता है कि अभी बहुत हो गया सृष्टि का कार्य, तो ये क्या करते हैं? प्रलय करते हैं और फिर सृष्टि को वापस क्या नष्ट कर देते हैं। हाँ, नष्ट होने के बाद क्या बच जाता है? वो खुद बच जाते हैं वापस में, सत्स्वरूप वापस बच जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे कहा है की त्या काहीही नसण्यातून सृष्टीची उत्पत्ती झाली आणि ते जे उत्पन्न झाले ते सर्व काहीही नसणे या मूळ अवस्थेत पोहोचणे, एकामेकात विलीन होणे, यास तर्दन म्हणतात। असे तर्दन उत्तम प्रकारे करणारा तो प्रतर्दन। यानी पहले कुछ भी नहीं था, फिर सृष्टि हुई और वापस कुछ देर सृष्टि को रखने के बाद वो क्या करते हैं? उसका विनाश करते हैं और वापस वही अवस्था, कुछ भी नहीं की अवस्था वापस आ जाती है। तो ऐसा जो करता है, सृष्टि का जो विनाश करता है, क्रिएशन के बाद सस्टेनिंग और सस्टेनिंग के बाद डेसोल्यूशन, ऐसा जो करे वो कौन है? प्रतर्दन है। ओके। प्रभूतः, भूत म्हणजे किती? जो उत्पन्न हुआ है उसको भूत कहते हैं। हाँ, तो निर्माण हुआ है उसको भूत कहते हैं। प्रभूत यानी अच्छी तरह से जो निर्माण हुआ है उसको प्रभूत ऐसा कहते हैं, प्रकर्षण भूत। और इस अर्थ से क्या है अच्छी तरह से उत्पन्न हुआ? ये प्रभूतः ये ईश्वर का एक नाम है, यानी जिसके अंदर, जिसमें ये 6 भग जो है ना, यश है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है, और क्या है? कीर्ति है ना, यशश्री, हाँ, समग्र ज्ञान, परिपूर्ण वैराग्य, ऐश्वर्य और वीर्य, ये 6 चीज़ें जिसके अंदर है वो कौन है? भगवान है। अच्छा, तो प्रभूत का मतलब क्या है? ऐसे सद्गुणों से जो संपन्न है, युक्त है, वो कौन है? प्रभूतः। तो ज्ञान, ऐश्वर्य इत्यादि सर्व गुणांनी संपन्न होणारे ते प्रभूत। और एक अर्थ ये भी है कि पहले भगवान अकेले थे, पहले जैसे कहा, फिर उनको लगा कि मैं बहुत एकस्याम, मैं अकेला हूँ, मैं आई बिकम मैनी, ही बिकेम मैनी। तो जो ये मैनी का मतलब क्या है? उनका क्रिएशन है, जो अच्छी तरह से उन्होंने बनाया है, तो इसीलिए उनका नाम क्या है? प्रभूतः। अच्छा, जिन्होंने इस पूरी सुंदर सृष्टि की रचना की है वो प्रभूतः है। ये सृष्टि ही उनकी ही है, वो खुद उस सृष्टि में व्याप्त है, इसलिए उनका नाम प्रभूत है। तो इसीलिए हमको भी क्या करना है, इससे हमको क्या सीख मिलती है? तो हम भी जो भी कुछ उत्पन्न करते हैं वो कैसा होना चाहिए? बोले सुंदर होना चाहिए। प्रजा भी उत्पन्न करते हैं तो प्रजा भी सुप्रजा होनी चाहिए, संतान होनी चाहिए, संतान। केवल बच्चे नहीं, लेकिन संतान जिसमें संस्कार हो, ऐसा उत्पादन होना चाहिए, ऐसा क्रिएशन, प्रोडक्शन जो भी कहो, संतति उत्पन्न होनी चाहिए। इसी को प्रभूत ऐसा कहते हैं।
त्रिककुब्धामः। ककुभ यानी क्या है? दिशा, यानी तीन, यानी तीन। तो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे, ऐसे ये तीन दिशाएं हैं। अच्छा, ऐसे 14 लोक हैं। पृथ्वी को बीच में रखेंगे तो उनके ऊपर है, और उनके नीचे, नीचे 7 है, ऊपर 6 है, बीच में पृथ्वी है। यानी जो सभी दिशाओं में है, ऊर्ध्व, अधर और मध्य, या तीनों दिशाओं के जो आश्रय स्थान है, इसीलिए उनका नाम त्रिककुब्धाम ऐसा पड़ा है। अच्छा, तो तीनों दिशाओं में, आप तीनों दिशाओं कहे या फिर 8 दिशाएं बोलते हैं ना हम लोग। अच्छा, 4 दिशाएं, उसके बीच बीच में एक एक होती है, फिर ऊपर और नीचे। तो एवरीवेयर, हर एक दिशा का आश्रय स्थान कौन है? भगवान ही है। तो स्पेस का मतलब है आकाश तत्व। आकाश तत्व भी अपना अस्तित्व भगवान विष्णु से ही प्राप्त करता है। आकाश इज न, आकाश है ना, तो है माने सत्ता। तो सत्ता उसको कहाँ से मिली? बोले भगवान विष्णु के सत स्वरूप से उसको सत्ता प्रदान होती है। तो इसका अधिष्ठान भगवान ही है, प्रभुतः। ये था। त्रिककुब्धाम, त्रिककुब्धाम। अच्छा, तो ऐसा। और गुरुदेव से आगे बढ़ के और उत्तर देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। बड़े वेदांत के दृष्टिकोण से वह हमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था के अनेक रूप में देखना चाहिए। चतुर्थ, तुरीय अवस्था, तीनों अवस्थाओं का अधिष्ठान है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं ना। तो इन तीनों अवस्थाओं का आधार अगर कोई है तो वो क्या है? चतुर्थ अवस्था, यानी अपना आत्मा। आत्मा के ऊपर ही ये 3 अवस्थाएं आती है, जाती है। आत्मा यानी मैं हूँ, और मैं ही इन 3 अवस्थाओं का साक्षी हूँ। मुझे पता है कि अभी मैं जागृत में हूँ। मुझे पता होता है उठने के बाद कि मुझे सपना आया, या मैं अच्छे से सोया। सो आत्मा आधार है, अधिष्ठान है, उसके ऊपर 3 अवस्थाएं आती रहती है। तो त्रिककुब्धाम का 3 लोक का मतलब ये भी ले सकते हैं आप। हाँ, 3 अवस्थाएं, और उसका अधिष्ठान भगवान है। ओके। पवित्रम, पवित्र मानिए पुनाति। पुनाति यानी जो सबको पवित्र करता है। तो यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी ने अच्छा उसका अर्थ दिया है। ये न पुनाति यो वा पुनाति ऋषिर्देवता वा तत्पवित्रम। जिसके द्वारा पवित्र किया जाए अथवा जो पवित्र करे, उस ऋषि या देवता का नाम पवित्र है। पवित्र मानिए क्या? जो खुद पवित्र है और दूसरों को भी पवित्र करता है, वो पवित्र है। उसको जो पुनाति का मतलब है पवित्र करना। पुवः संज्ञायाम कर्तरि चर्षि देवतयो हो। इन पाणिनि सूत्रों के अनुसार पू धातु से इत्र प्रत्यय हुआ है, तो इसीलिए पवित्र। अच्छा, इसका व्याकरण है वो। तो इसको समझने के लिए हमने पहले भी उदाहरण लिया था, भगवान कैसे हमको पवित्र करते हैं। एक तो भगवान का नाम लेंगे तो हम लोग पवित्र हो जाते हैं। पवित्र होना यानी क्या? हमारे मन के सभी दुर्गुण चले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो हमारी वाणी भी पवित्र हो जाती है, मन भी पवित्र हो जाता है। और फिर भगवान के जो गुण है, उनके लीला है, उनका भी हम श्रवण करेंगे, उसके ऊपर बोलेंगे, तो भी हमारा चित्त शुद्ध होता है, पवित्र होता है।
और क्या है, भगवान का जो तत्व का ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, है ना। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के सरीका दूसरा पवित्र कुछ है ही नहीं, ऐसा गीता में खुद भगवान ने कहा है, ऐसा आत्मज्ञान के सिवाय। ठीक है, तो आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारा अंतःकरण पवित्र बन जाता है। सो दैट वे भगवान का एक नाम ही है पवित्र, खुद पवित्र है, और उनके ऊपर जिस किसी प्रकार से हम चिंतन करते हैं ना, नाम से, लीला से, गुणों से, या उनके धाम में जाके, या फिर उनके स्वरूप का चिंतन या ध्यान करके, तो हम भी पवित्र बन जाते हैं, हमको भी वो पवित्र करता है। हे गुरुदेव, एक और अर्थ यहाँ पे आया हुआ है, इसका अर्थ और दो अर्थ है पवित्र। जो हमने पहले एक बार लिया था गीता में, अपने गीता प्रवचन में, तो जैसे घर के सामने अगर हम झाड़ू लगाते, आंगन है और झाड़ू लगाते, जैसे हमारे आश्रम के सामने हर रोज़ झाड़ू लगाने की आवश्यकता होती है इन दिनों में, पिछले 6 महीने से। किदाक्सान तो एक कुत्ता यहाँ पे आता है, कुत्तियाँ आती है, और दुनिया भर के सब प्लास्टिक के बैग्स, कुछ कचरे के सब जो बैग्स होते हैं ना, गंदे गंदे, सब यहाँ पे ला के रखता है। किसी के चप्पल उठा के रहता है एवरीडे। सबसे गंदा करने वाला वही एलिमेंट है। तो उसको अगर हमने साफ़ किया, समझे, झाड़ू मार के अगर सोनाली आती और उसको साफ़ करती है, तो क्या बन गया, पहले वो स्वच्छ हो गया, तो स्वच्छता आ गई उसमें। फिर दूसरा क्या होता है, उसको हमने क्या बोलेंगे, अभी हमारा तो सीमेंटेड है, लेकिन मट्टी का अगर हो तो उसकी हमने गोबर से, गाय के गोबर से उसकी लिपाई की, तो क्या बन जाता है, वो शुद्ध बन जाता है, शुद्धता वहाँ पे आ जाती है। अच्छा, और फिर उसमें हम रंगोली डालते हैं, अलग अलग डिज़ाइन, तो सुंदर दिखता है ना, बड़े दिखता आंगन। और उसी रंगोली में हम लोग क्या लिखते हैं, श्री राम, हाँ, ऐसा लिखेंगे तो वही आंगन अभी क्या बन गया, पवित्र बन गया है। अच्छा, केवल स्वच्छ नहीं या शुद्ध नहीं या सुंदर भी नहीं, लेकिन उससे भी एक कदम आगे वो पवित्रता बन जाती है, क्योंकि उसमें अभी दिव्यता का स्पर्श हो गया उसमें। तो वैसे भगवान का एक नाम में पवित्र है, और उनके ज्ञान का हम चिंतन करेंगे, तत्व का चिंतन करेंगे, तो हमारा अंतःकरण भी पवित्र हो जाता है। जेवण मेळना ना आमी हे करचे, अर्पण करचे, आमगेला आहार पवित्र जेवण देवा निमित्त करचे। गुड, ओके। समर्थ रामदास स्वामी बोलते हैं, जेथे दृश्य प्रकृति सरे, पंचभूतिक वोसरे, समूळ अद्वैत निवरे, या नाव ज्ञान। यानी ज्ञान के सरी का दूसरा पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। और ज्ञान क्या है, तज्ज्ञानम प्रशमकरम तदिंद्रियाणाम, हाँ, यज्ञेयम उपनिषत्सु निश्चितार्थाः। या तो धन्याष्टकम में ज्ञान की परिभाषा अच्छी वहाँ पे दी है, जो हमारे इंद्रियों को शांत करे, हाँ, मन को पवित्र करे, वही सच्चा ज्ञान है। तो ज्ञान का और आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन करते करते हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। अच्छा, तो ज्ञान म्हणजे पवित्र असे आत्मस्वरूप, हे शुद्ध पवित्र अद्वैत, पवित्राणाम पवित्रम यो, पवित्राला पवित्र करणारे असे आहे। अच्छा,
तो भगवान का ज्ञान ऐसा है जो पवित्र को भी पवित्र करता है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम, तो मंगल को भी मांगल्य प्रदान करे, ऐसा भगवान का नाम है। मंगलम परम, देखो आगे का नाम है वही है, मंगलानाम च मंगलम। तो मंगल का भी जो मंगल करे वो भगवान है। तो भगवान का केवल आप स्मरण करेंगे, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे। तो विष्णु का अगर आप केवल स्मरण भी करेंगे ना, तो क्या करेगा वो? हमारा मंगल करेगा, हमको पवित्र करेगा। जो भी अशुभ चीज़ें हैं हमारे अंदर उसका वो नाश करता है। और क्या कहा है यहाँ पे? या अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संतति स्मृति मात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम विदुहु। शंकराचार्य जी विष्णु पुराण से एक देते हैं, संदर्भ देते हैं कि जो स्मरण मात्र से पुरुषों के अशुभों को दूर कर देता है और शुभों का विस्तार करता है, उस ब्रह्म को ज्ञानी जन मंगल समझते हैं। मंगल क्या है? जिसका स्मरण करने के बाद हमारे सभी अमंगल, जो अशुभ जो है वो दूर हो जाते हैं और जितना शुभ है हमारे अंदर उसका विस्तार हो जाता है। वो क्या है? वो मंगल है। हाँ, तो मंगलम ऐसा नाम है ना, मंगलानां च मंगलम। मंगलम परम ऐसा था, ये परम मंगल है। तो सबसे उच्च कोटि का अगर मंगल कोई है तो भगवान ही है। श्री विष्णु पुराण के इस वचन के अनुसार कल्याण रूप होने से भगवान का नाम मंगल है। समस्त भूतों से उत्तम होने के कारण ब्रह्म पर है। इस प्रकार मंगलम परम यह विशेषण युक्त एक नाम है। तो परम और मंगलम ये दो शब्द इकट्ठा हुए हैं। तो मंगल यानी क्या? भगवान का नाम सबको मंगलता देता है, पवित्रता देता है। और ब्रह्म खुद कैसे है? परम है, सबसे उच्च कोटि के, श्रेष्ठ है, इसीलिए वो परम है। तो परम मंगलम बिकम्स वन वर्ड। अच्छा, विशेषण युक्त। कैसा मंगल है वो? जो परम श्रेष्ठ मंगल है, ऐसा विष्णु का एक नाम है। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। यहाँ पे देखो कितने नाम है। ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भः भूगर्भः माधवः मधुसूदनः। धा, अरे वाह, 10 नाम आ गए। तो 64 to 73 नेम्स। अच्छा, 64th नेम ईशानः ऐसा कहा है। ईशान का मतलब क्या है? सर्वभूत नियंत्रत्वात् ईशानः। तो सर्वभूतों के नियंता होने के कारण भगवान ईशान है। नियंता का मतलब किधर? कंट्रोलर। जैसे वो ट्रैफिक कंट्रोलर रहते हैं ना, वो ऐसे स्टॉप करेंगे तो सबको रुकना पड़ता है, हाथ करेंगे तो वो आ जाए, सब आ जाते हैं। अच्छा, तो ही कंट्रोल्स द ट्रैफिक। और टुडे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सब ट्रैफिक सिग्नल्स आ गए। तो बत्ती देखने के बाद हमको अलग अलग क्रियाएं करनी पड़ती है। हाँ, स्टॉप, सी एंड देन गो, लाल पीली हरी बत्ती, ये सब का कुछ ना कुछ यूनिवर्सली
इंटरनेशनली कुछ उसके अर्थ है। रेड मीन्स स्टॉप इन इंडिया एंड अमेरिका ऑल्सो, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी कंट्री यू गो, रेड विल बी मीन्स स्टॉप एंड ग्रीन मीन्स यू कैन गो, जा सकते हैं। तो ये कंट्रोल। तो वैसे भगवान भी क्या करते हैं, इस पूरी सृष्टि को नियंत्रण में रखते हैं। ईशानः, तो इसको नियंत्रण में रखने के लिए उन्होंने खूब बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं, और उसका आधार लेके वो सब ये करते हैं। एक शब्द पवित्र का मेरा रह गया था, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। पवित्र शब्द का गुरुदेव ने एक अर्थ बताया था। पवि शब्द का अर्थ है वज्र, और वह ईश्वर जो अपने भक्तों की इंद्र के वज्र यानी पवि से रक्षा करता है, त्रायते, वह पवित्र है। पवि आणि त्र, पवि का मतलब क्या है, वज्र, और त्र का मतलब है त्रायते, रक्षा करना। तो इंद्र के वज्र से जो अपने भक्तों की रक्षा करता है वो क्या है, वो क्या है, पवित्र है। अच्छा, तो वज्र के बारे में क्या कहा है, दधीचि ऋषि की अस्थियों से ये वज्र बना। और इंद्र क्या है, बोले इंद्रियों का स्वामी है। वेदांत में इंद्र मन का प्रतीक है। मन के विभिन्न विकल्प, भ्रांतियाँ, बौद्धिक समझौते और परिणाम स्वरूप मानसिक शक्तियों, संकल्प विकल्प को स्वयं ही न्यून कर देना, ये सब मन के वज्र है, जिनसे मन यानी इंद्र साधक के तपस को क्षण भर में विनष्ट कर सकता है। वज्र क्या करता है, नष्ट करता है ना सबको। तो ये इंद्र यानी कौन, बोले मन का देवता है, ऐसा कहो। यानी मन के ऊपर, यानी इंद्रियों के ऊपर जो गवर्न करे वो इंद्र है। तो वैसे इंद्रियों का स्वामी कौन है, बोले मन ही है ना। तो मन ही इंद्रियों को अलग अलग ऐसे विषयों में प्रवृत्त करता है। तो मन के विभिन्न विकल्प, भ्रांतियाँ, बौद्धिक समझौते और मानसिक शक्तियाँ, वे स्वयं ही न्यून कर देना, ये सब मन के वज्र है। यानी मन के जो गलत धारणाएं हैं, अलग अलग जो चीज़ें गड़बड़ जो मन करता है और साधक की साधना को नष्ट करता है, ये क्या है, मन का वज्राघात है। समझ में आया। मन एक प्रकार से हमको नचाता रहता है, गलत मार्ग में भेजते रहता है, असंस्कारी मन, अनकंट्रोल्ड माइंड। तो ये मन का वज्र है। तो इस मन रूपी वज्र से जो हमको बचाता है, त्रायते, हाँ, पवि यानी वज्र, त्र यानी त्रायते, वो कौन है, ये विष्णु भगवान है। एक अलग से इसका अर्थ है। भगवान विष्णु में गहन भक्ति, प्रबल ध्यान और दृढ़ विश्वास साधक को ऐसे मानसिक तूफानों से बचाता है। इसलिए भगवान का यह पवित्रम नाम महत्वपूर्ण है। समझ में आया आपको। तो पवित्र नाम का एक और अर्थ, पवि अनित्र, तो मन की गड़बड़ करने वाले उस वज्र से जो हमको बचाए, भगवान का नाम हो, उनकी कथा हो, उनका ज्ञान हो, वो पवित्र है। तो ऐसे भगवान विष्णु हैं। ईशानः, अच्छा, पांचों महाभूतों का नियंत्रक। जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ईश्वर इस दृश्य विधाता से परिपूर्ण जगत में स्वयं द्वारा स्थापित नियम का प्रशासक बन जाता है। उसकी असीम इच्छा का प्रशासनिक कार्य जब उसके माध्यम से व्यक्त होता है, प्रभु ईश्वर को ईशान के रूप में शासन करते हुए कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ यह भी हो सकता है, वह प्रभु जो परम ईश्वर यानी परमेश्वर है।
तो ईशान का मतलब शासन करना। तो ये भगवान ही अपने अलग अलग नियमों से इस पूरी सृष्टि को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे ट्रैफिक के नियम या ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, शासित करते हैं। वैसे ही भगवान भी अपने जो भी उन्होंने कर्म के और कर्म फल के जो नियम बनाए हैं ना, यथा कर्म तथा फलम वगैरह, उससे सबको नियंत्रित करते रहते हैं। इसलिए उनका नाम ईशान ऐसा दिया गया है। अच्छा, आगे कहते हैं प्राणान, प्राणदह यानी क्या है, प्राणों को देते अथवा चेष्टा कराते हैं, इसलिए प्राणदह ऐसा है। प्राणान ददाति चेष्टयति इति वा प्राणदह। को ही वान्यात का प्राण्यात, तैत्रीय उपनिषद इसमें आता है। यदि ईश्वर न हो तो कौन अपान क्रिया करावे और कौन प्राण क्रिया करावे। ऐसा यानी भगवान हमारे हृदय में है, इसीलिए प्राण, अपान, व्यान, उदान, ये जो भी अलग अलग प्राण है, पंच प्राण अपनी अपनी जो क्रियाएं हैं वो करते रहते हैं इस शरीर के संचालन के लिए। इसलिए उनका नाम प्राणों को जो देते हैं और प्राणों की चेष्टा जो कराते हैं वो प्राणदह ऐसा उनका नाम है। पढ़े तुमका, हमारे अंदर भी जो प्राण है वो भी, उनका संचालन भी भगवान ही करते हैं। जैसे बाहर सृष्टि का संचालन करते हैं तो अंदर अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापानम समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो हमारे जब हम खाते हैं अन्न, 4 प्रकार के अन्न हम खाते हैं, उसको पचाने का काम भगवान खुद करते हैं अंदर बैठ के। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ऐसा भी कहा था। सबको भ्रमित भी करते हैं, तो हमारे मन को भी भ्रमित करते हैं अपनी माया शक्ति से, बहुत कुछ करते हो। अच्छा, तो यहाँ पे प्राण और एक अर्थ क्या है, अथवा काल रूप से प्राणों को दलित अर्थात खंडित करते हैं, इसीलिए प्राणद है। मतलब क्या है, आमचे प्राण जे वतात नाही, जाणटे जाले की प्राण वता म्हणटा पळय, तो एक काल जो है, काल यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। म्हातारे जातात तसे आमचे प्राण कितें करता, पचन शक्ती कमी जाता, ब्लड सर्क्युलेशन कमी जाता, प्रेशर वाढता, प्रेशर डाउन जाता, हैं कितें कितें जाता भाई आमचे हालत। तो प्राणों में गड़बड़ शुरू हो जाती है। समझ में आना चाहिए कि अभी काल का आक्रमण हो गया है शरीर पर अंदर से। तो ये कौन करता है प्राणों का दलन, वो भगवान ही है अंदर। प्राणदह, ये कंट्रोल्स और प्राण खंडित करते हैं, दलित यानी खंडित करते हैं काल रूप से, इसीलिए प्राणद है। अथवा प्राणों को दीप्त या शुद्ध करते हैं, अथवा उन्हें देते या उच्छिन्न अर्थात नष्ट करते हैं, इसीलिए प्राणद है। प्राणों को देते भी वही है और उनको हरण नष्ट भी वही करते हैं। सो बोथ आर हिज क्रियास। प्राणीति इति प्राणः क्षेत्रज्ञ परमात्मा। तो ये अगला है ना। और क्या कहा है, दर्शन शास्त्र में जब प्राण शब्द का प्रयोग किया जाता है तब यह जीवित शरीर में जीवन के सभी प्रकटीकरणों, अभिव्यक्तियों का संकेत देता है। जीवन का वह स्रोत जिसने विश्व में सभी प्राणियों में गतिशील गतिविधियों का प्रवाह होता है, अर्थात वे जिनसे सभी गतिविधियों का उद्भव होता है, वह प्राणदह है। तैत्रीय उपनिषद विस्मयपूर्वक कहता है,
तब कौन जीवित रह सकता था, कौन श्वास ले सकता था यदि वह सब जगह न होता। यानी हमारे सभी जीवित प्राणियों में जितनी भी गतिशीलता है ना, वो उन प्राणों की वजह से है। तो भगवान ही प्राण देने वाले हैं। सभी क्रियाएं प्राणों की वही करते हैं। अगर वो नहीं होते तो कुछ नहीं होता, यानी वी वुड बी लाइक अ डेड बॉडी। हाँ, ऐसा उसका अर्थ है। ओके, अगला नाम है प्राण। तो प्राण शब्द का अर्थ क्या है? तो प्राणीति इति प्राणः, यानी जो हमें जीवित रखे उसको क्या कहा है? प्राण शिखा। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण चले गए। अच्छा, तो जो हमको जीवित रखता है वो प्राण है। यानी हमारे जो श्वसन क्रिया है, ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं, उसी से हम देखते हैं ना। किसी कोई मर जाता है, आदमी को बेहोश हो जाता है एक्सीडेंट, तो वो लोग पहले ऐसे नाक के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं, श्वास चल रही कि नहीं इसकी। सांस चलना का मतलब क्या है? अभी आशा जीव है का भीतर प्राण है। प्राण गए मीन्स ही इज डेड ओनली। तो जो जीवित रखे वह प्राण है, और जिसमें प्राण अपनी प्रक्रिया में और जिसमें प्राण अपनी प्रक्रिया में निहित है वह प्राणी है। तो प्राणी यानी क्या? जो श्वास घेता आणि सोडता, अच्छा वो कौन है? प्राणी. जे प्राण घेता आणि सोडता म्हणून जो जिवंत असतात त्याका किती म्हणता? प्राणी. सगळेजण प्राणीच आम्ही प्राण घेतात नाही, आम्ही प्राण घेता आणि प्राण सोडतात. घेतात म्हणजे श्वास घेता आणि श्वास सोडतात. प्राणवायू, प्राण पानापान प्राणापान समायुक्त, प्राण अपान व्यान उदान समान, ऐसे पंच वायु है जो हमारे शरीर में चलते रहते हैं. उनका अलग अलग कार्य है. हाँ, सर्कुलेशन है, ऐसे पाचन कराना है, इवैक्यूएशन है, मृत्यु के समय जीवात्मा को दूसरे शरीर में ले जाना है, अलग अलग उनके काम होते हैं. तो ये प्राण है, क्योंकि परमेश्वर को यही प्राण कहा गया है जो सुझाव से इसका अर्थ हुआ कि वह ईश्वर ही एकमेव सदा जीवित रहता है, अमर और शाश्वत ही प्राण है. प्राण क्या है? जो हमेशा जीवित रहता है. तो प्राण ने जो जीवित रखे वह प्राण है, ऐसा कहा है. और जिसमें प्राण अपनी प्रक्रिया में निहित है वह प्राणी है. तो प्राण अपने आप जीवित रहता है, और प्राण ही अपने शरीर में जब रहता है तो शरीर जीवित रहता है. ओके, तो वही प्राण फिर क्या अलग अलग शरीरों में, जैसे एक शरीर का प्रारब्ध खत्म हो जाता है तो वही प्राण फिर दूसरे शरीर में जीवात्मा को लेके जाते हैं. तो प्राण इज ऑलवेज देयर, इट गोes इन द नेक्स्ट बॉडी एंड देन स्टार्ट्स हिज वर्क. अमर और शाश्वत ही प्राण है. शब्द का अर्थ यह भी हो सकता है कि जो वायु को भी जीवन आवेग देता है, विश्वमंडल में जीवन को बनाए रखने की क्षमता का प्रवाह ईश्वर से ही होता है. यानी वायु को भी जीवन यानी आवेग देता है, वो कौन है? प्राण है. तो वायु भी खुद अपने आप चल नहीं सकती. बोले क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोलर भगवान खुद है, विष्णु है. अच्छा, इसलिए वो केनोपनिषद की कथा हमने देखी थी पहले. तो एक तिनके को भी वो हवा उड़ा नहीं सकी. वो बड़ा घमंड था कि मैं सब कुछ उड़ा के ले जा सकता हूँ. वादळ येताना सगळे उडून होता, एक तिनके को उठा नहीं सकी. दैट मीन्स व्हाट? उस वायु में भी जो क्षमता है उड़ाने की, बहने की, वो खुद की नहीं है, वो भगवान की दी हुई है. इसलिए उनको भी घमंड नहीं करना चाहिए. हाँ, तुझ्या बगर महालक्ष्मी पानपासून हाल. तो इसीलिए केनोपनिषद में प्राणों का प्राण ऐसा कहा गया है.
ज्येष्ठ, चलो एक और नाम देखते हैं। ज्येष्ठ का मतलब सबसे बड़ा। जो भगवान कैसे है? सबसे बड़े हैं। अच्छा, अभी जो ज़रूरी नहीं है कि जो ज्येष्ठ है वो श्रेष्ठ भी हो। बहुत लोग ज्येष्ठ होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हेड ऑफ द फैमिली, कोणी तो जाणटेलो असतो एकटो, लेकिन उसको सब बुरे व्यसन होते हैं। वो कोई सिगरेट खाएगा, पान चबाएगा, रात को नशा करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, तो जस्ट और फिर गॉसिप करेगा और कुछ करेगा गड़बड़। तो ज्येष्ठ है इसीलिए श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान कैसे है? ज्येष्ठ भी है और आगे श्रेष्ठ शब्द आया है, श्रेष्ठ भी है। तो हमको ये सीख मिलती है कि जैसे हम ज्येष्ठ बने वैसे श्रेष्ठ भी बनने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ा असीम ईश्वर वह है जो आकाश के अस्तित्व से भी पहले था। आकाश जब तैयार हुआ उसके पहले कौन तैयार थे? तो पंच महाभूत उत्पन्न होने से पहले भी भगवान ही थे, पहले से। उस सद एव सौम्य इदम अग्र आसीत, इट वॉज देयर एज एक्सिस्टेंस, देन आकाश एक्सेट्रा इट केम, हिरण्यगर्भ एंड ऑल दोस थिंग्स केम। तो वृद्ध शब्द की उत्तम अवस्था है। वृद्धः, वृद्धः जायान, अधिक वृद्ध, ज्येष्ठ यानी सबसे वृद्ध। और इस शब्द, संक्षेप में इस शब्द का अभिप्राय वही है जो शास्त्र में प्रयुक्त अधिक परिचित शब्द पुरातन या सनातन का है। ज्येष्ठ म्हणजे कितें? सगळ्यान जो वृद्ध असा तो, त्याका सनातन म्हणतात। सदियों से चला आ रहा है, वही सनातन है। श्रेष्ठ ने सर्वाधिक यशस्वी, यहाँ भी यह यशस्वी श्रेय शब्द की परम श्रेणी के रूप में प्रयुक्त हुआ है। श्रेय यानी परम श्रेय। अच्छा, सबसे गौरवशाली, श्रेय अधिक गौरवशाली, श्रेष्ठ सबसे गौरवशाली, सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं ना इसको, सगळ्यात श्रेष्ठ। तो सभी गुणों से युक्त है वो, सभी धर्मों से युक्त है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। आगे कल देखते हैं। टाइम 68 श्लोका, नहीं 68 नाम हो गया हमारा आज। धीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, धीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति गंभीर मारुति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।